मित्रों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और गुजरात की 182 और हिमाचल की 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियां पार्टी की तरफ से शुरू हो गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित केंद्रीय टीम की आज बैठक हुई थी, जिसमें कि इन राज्यों में चुनाव के प्रबंधन, समन्वय, अभियान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी, गुजरात के प्रभारी श्री बलबीर पुंज जी, श्री हमारे चुनाव सेल के संयोजक श्री रामाकृष्णा जी, श्री ओम प्रकाश कोहली जी, श्रीकांत जी, JVL नरसिम्हा जी और सभी जो हमारे समन्वय और प्रबंधन से जुड़ी हुई टीम के प्रमुख लोग थे, वो सभी लोग शामिल थे। इन दोनों राज्यों में अलग अलग जो मुख्यालय है, उसमें चुनाव प्रबंधन और समन्वय से संबंधित कंट्रोल रूम रहेगा और केंद्रीय कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम का बनाया जाएगा, जिससे जो कि 24 घंटे इन राज्यों में चल रहे कंट्रोल रूम से, चुनाव कंट्रोल रूम से समन्वय में रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान, रैलियों और सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का एक चरण पूरा हो चुका है। चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रों में श्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न चुनाव सभाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों में श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में पार्टी ने जनसंपर्क और लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम पूरा कर लिया है और चुनाव के दौरान भी विभिन्न कार्यक्रमों, सभाओं, रैलियों के माध्यम से पार्टी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करेगी। गुजरात में लगभग पौने 4 करोड़ मतदाता हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 45 लाख मतदाता हैं। गुजरात में जो 44,496 पोलिंग स्टेशंस में सभी पोलिंग स्टेशंस और उससे जुड़े हुए बूथों पर पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और नियुक्ति का काम भी पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 7,252 पोलिंग स्टेशनों और उससे जुड़े हुए बूथों पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण के काम को पूरा कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के प्रचार और अभियान में शामिल होने के लिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इन राज्यों में अलग अलग दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, डॉक्टर अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, एम वेंकैया नायडू जी, श्री राजनाथ सिंह जी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान में और उनके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे। इन दोनों राज्यों में सुशासन और विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन मुद्दों पर हम चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति और अपने कुशासन की आदर्श केंद्र सरकार को सामने रख करके लोगों से वोट मांग रही है। गुजरात ने विकास की जो अपनी यात्रा तय की है वो विपरीत परिस्थितियों में तय की है। ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी, ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार विकास के कामों में हर दिन रोड़े अटकाने का काम कर रही थी और कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार और राजनीतिक पूर्वाग्रह से जन सरोकार और गुजरात के विकास में बाधा पहुंचाने की षड्यंत्रकारी मानसिकता के साथ काम करती रही। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार ने हर समय विकास और हिमाचल प्रदेश के लोगों के जन सरोकार को पूरा करने का जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही, उसमें समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा रोड़ा अटकाने का काम किया गया। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों सरकारों ने विकास, सुशासन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया और लोगों में ये विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात और हिमाचल प्रदेश की सरकार लोगों के सरोकार के प्रति, विकास के प्रति, सम्मान के प्रति संवेदनशील भी है, ईमानदार भी है और ईमानदारी से काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनावों में और चुनावों के दौरान झूठे वायदे और विपक्षी सरकारों को पर एक ऐसे आरोप और प्रत्यारोप का काम करती है जो हमेशा उसके लिए डिफीट का कारण, उसके लिए हार का कारण बनता है। इन चुनावों से पहले ही कांग्रेस ने अपनी डर्टी डींग कहते हैं ना, डींगबाजी, तो डर्टी डींग शुरू कर दी है और ये डर्टी डींग कांग्रेस की डिफीट का कारण बनेगी। क्योंकि अगर आप देखें, श्रीमती सोनिया गांधी जी वहाँ गई, उन्होंने बड़े बड़े बातें करी। उन्होंने कहा कि ये सरकार बिल्कुल गुजरात की विकास नहीं कर पा रही है। हमारी केंद्र की सरकार को आप देखिए, वो आदर्श सरकार है। हमारी केंद्र की सरकार जो है वो एक मॉडल गवर्नमेंट है। अगर केंद्र की सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार इस देश के लिए मॉडल सरकार है और गुजरात की सरकार नाकारा सरकार है, तो निश्चित तौर से देश की जनता खुद फैसला करेगी कि ऐसी मॉडल सरकार, जो सरकार की घोटालों की गुरु घंटाल हो, ऐसी मॉडल सरकार जिसके शासनकाल में चौतरफा महंगाई बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, देश का सम्मान पूरी दुनिया में कम हुआ हो, ऐसी मॉडल सरकार को वो गुजरात में आदर्श सरकार के रूप में पेश कर रहे हैं। आज इन चुनावों में मुद्दा भ्रष्टाचार और घोटालों का भी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सीधे कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में है और कांग्रेस पार्टी को ये उन राज्य के मतदाताओं को और देश को भी ये जवाब देना होगा
कि उनके 8.5 साल के शासनकाल में इन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए 5 ऐसे कौन से काम किए हैं जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ हो। उन्होंने गुजरात के विकास की यात्रा को रोकने के लिए कई स्पीड ब्रेकर ज़रूर बनाए, हिमाचल प्रदेश की विकास की यात्रा को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर ज़रूर बनाए, लेकिन इन राज्यों के विकास के लिए किसी तरह का कोई योगदान केंद्र की सरकार ने नहीं दिया है। आज देश के सामने कई तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सरकार बल्कि सपनों की सौदागर सरकार है, और ऐसी सपनों की सौदागर जो बीमार है, जो लोगों के बीच में विश्वसनीयता अपनी खो चुकी है। संसद का विश्वास इससे उठ चुका है, सड़क का विश्वास इससे उठ चुका है, और इनके साथियों का विश्वास भी इस सरकार से उठ चुका है। ऐसी सरकार कभी एफडीआई का झुंझुना दिखा करके लोगों को बताती है कि अगर एफडीआई में हम सफल हो गए तो देश से गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी मिट जाएगी, महंगाई मिट जाएगी। इसी तरह का सपना इन्होंने न्यूक्लियर डील के समय में भी देश को दिखाने की कोशिश की थी। आज 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए। उन्होंने कहा था 1 वर्ष में इसका असर दिखने लगेगा, देश में बिजली की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन असर तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं दिख रही है अभी। और आज ऐसी सरकार है जो मरणशैया पर है, जो पूरी तरह से आखिरी सांसें ले रही है। वो सरकार जाते जाते अपने किन आकाओं से कमिटमेंट अब पूरा करने की कोशिश कर रही है, ये देश जानना चाहता है। क्योंकि जिस सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं है, जिस सरकार के प्रति उनके साथियों का विश्वास नहीं है, वो सरकार हर दिन नई घोषणाएं कर रही है, नए वायदे कर रही है, और हर घोषणा और हर वायदा देश के खेत खलिहानों में नहीं पहुंच रहा है, उसका तार जो है वो विदेशों तक जा रहा है।